नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, अगर नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो यूनियन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले स्ट्रक्चर की वीडियो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। तो गाइस, यूनियन क्या है? देखो, यूनियन स्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है। ओके, देखो, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू कंबाइन एटम्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी यही थी, सेम थी। बट अब आप सोच रहे होगे कि डिफरेंस क्या है, राइट? देखो, यूनियन क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, जो क्या करता है, अलग अलग टाइप्स के एटम्स को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट? सेम टाइप के एटम्स को कंबाइन करने के लिए तो हमारे पास एरे है, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों सेम काम करते हैं, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है इनके मेमोरी एलोकेशन में। ओके, देखो, स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट अलग तरीके से होती है और यूनियन को अलग तरीके से होती है, और उसका इम्पैक्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर कैसे पड़ता है, मतलब कि कोडिंग के ऊपर कैसे पड़ता है, और कैसे यूनियन जो है वो डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर से, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट होती कैसे। ओके, देखो, अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इतने सारे वीडियोस अगर आपने रेगुलर देखे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि देखो, स्ट्रक्चर एक टाइप की तरह काम करता है, डेटा टाइप की तरह काम करता है। ओके, जब तक हम इसका वेरिएबल तैयार नहीं कर देते, इसको कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ओके, और जब भी हम इसका वेरिएबल तैयार कर देते हैं, इसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है एक वेरिएबल के लिए। ओके, देखो, स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले इन एलिमेंट्स को कितनी मेमोरी लगेगी वो देखते हैं। आईडी के लिए हमें चाहिए होगी 4 बाइट्स, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। ओके, तो यहाँ पे हमें लगेगी 4 बाइट्स मेमोरी। मार्क्स के लिए भी हमें चाहिए 4 बाइट्स मेमोरी। ओके, इस फ्लोट के लिए हमें चाहिए 8 बाइट मेमोरी। ओके, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी आप इसका वेरिएबल तैयार कर देते हो तब मेमोरी में आपको इन सब की एडिशन जितनी होगी उतनी मेमोरी एलोकेट होती है। तो 8 + 4 12 + 4 16, तो 16 बाइट मेमोरी आपको आपके मेमोरी में एलोकेट हो जाती है, मतलब कि 16 बाइट्स की जगह आपको एलोकेट की जाती है मेमोरी में। ओके, तो इसीलिए हर वेरिएबल के लिए आप इसके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हो। मतलब कि अगर मैं s1.id करूँ तो भी चल जाएगा, और उसके बाद मैं s1.marks करूँ तो भी चल जाएगा, और मैं s1. अगर परसेंटेज करूँ तो भी चल जाएगा। ये सब हम मैं एक साथ कर सकता हूँ, मतलब कि एक ही वेरिएबल के लिए। बट यही डिफरेंस आता है यूनियन में, वो क्या ही देखते हैं। तो आप बात करते हैं कि यूनियन में मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। ओके, देखो, यहाँ पे पहले मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। तो अब देखो, आईडी के लिए हमें चाहिए होगी 4 बाइट मेमोरी। ओके, आपके मार्क्स के लिए भी चाहिए होगी 4 बाइट मेमोरी, और परसेंटेज के लिए हमें चाहिए होगी 8 बाइट मेमोरी। तो अगर ये स्ट्रक्चर होता तो क्या होता, हमें 16 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाती, राइट? बट ये यूनियन है, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ओके, इसमें क्या होता है, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आपके यूनियन के अंदर, उन सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा मेमोरी जिस एलिमेंट को लगेगी, उस एलिमेंट की जो साइज़ है वो एलोकेट हो जाएगी आपके यूनियन के लिए, मतलब कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए, इस पूरे के पूरे यूनियन के लिए। ओके, तो इनमें से सबसे मैक्सिमम कौन सी है? वो है 8। तो इनमें से मैक्सिमम ढूंढ लो। ओके, तो 8 बाइट मेमोरी जो है वो आपके यूनियन को एलोकेट हो जाएगी। 8 बाइट मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगी आपके यूनियन को मेमोरी में। ओके, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, ओके, कि अगर मैंने s1 वेरिएबल तैयार कर दिया तो s1 के लिए मैं इन तीनों में से किसी एक को ही, ओनली वन को ही एक्सेस कर पाऊंगा। ओके, मतलब कि अगर मैंने s1.id कर दिया तो मैं s1.marks और s1.percentage नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? ओके, तो अगर मुझे इनको एक्सेस करना है तो मुझे एक और वेरिएबल तैयार करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ s2, तो मैं क्या कर सकता हूँ, s2.marks कर सकता हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ तो उसके लिए भी मेमोरी में जगह एलोकेट हो जाएगी,
राइट, उस वेरिएबल के लिए यूनियन को मेमोरी में जगह एलोकेट हो जाएगी। ओके, तो S2 करने पर मैं S2 डॉट मार्क्स कर सकता हूँ, बट मैं अगर मैंने S2 डॉट मार्क्स कर दिया तो मैं S1 डॉट ID और S1 डॉट परसेंटेज नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं कर दूँ S3, तो मैं S3 डॉट मार्क्स कर सकता हूँ, सॉरी परसेंटेज कर सकता हूँ, बट अगर मैंने ये कर दिया तो मैं S3 डॉट ID और S3 डॉट मार्क्स नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर और यूनियन में? वो है एलोकेशन का, राइट, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। तो उसके ऊपर से डिफरेंस क्या बनता है कि स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल के लिए आप तीनों एलिमेंट्स को या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे, बट इन यूनियन आप सिर्फ जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे एक वेरिएबल के लिए, राइट, समझ रहे हो? यूनियन में क्या होता है, यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लाइक स्ट्रक्चर। ओके, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक वेरिएबल के लिए आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि यूनियन कैसे प्रैक्टिकली वर्क होता है। ओके गाइस, अब हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ union.cpp। ओके, तो गाइस पहले यहाँ पे हेडर फाइल वगैरह चीज़ें डाल देते हैं। ओके, हैश इंक्लूड IOStream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन। ओके, उसके अंदर रिटर्न 0। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूनियन बना लेते हैं स्टूडेंट नाम का। ओके, तो कीवर्ड यूनियन, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। स्ट्रक्चर हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम और उसके बाद ID, मैथ्स, परसेंटेज, ये 3 एटम्स मैंने डिक्लेयर कर दी। ओके, सेम है यूनियन में, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि सिर्फ स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक वेरिएबल के लिए आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को यूज़ कर पाओगे, राइट। ओके, तो यूनियन, उसके बाद आपके यूनियन का नाम जो है स्टूडेंट। ओके, और उसके बाद इन ब्रैकेट, तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को नीचे लाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं डालता हूँ एलिमेंट्स को, तो इंटीजर ID सेमीकोलन, उसके बाद इंटीजर मार्क्स सेमीकोलन, और उसके बाद इंटीजर ने फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट परसेंटेज। ओके, तो उसके बाद मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसका वेरिएबल तैयार कर लेते हैं। वेरिएबल कैसे तैयार करते हैं, सेम एज स्ट्रक्चर। ओके, यूनियन कीवर्ड पहले, उसके बाद यूनियन का नाम जो है स्टूडेंट, और आपके स्टूडेंट का नाम जो होगा PM। ओके, तो मैं खुद के ऊपर लेता हूँ, किसी के ऊपर वो नहीं डालता है, राइट, PM, तो मैं खुद का नाम लेता हूँ। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, देखो एक स्टूडेंट के लिए हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, तीनों एलिमेंट्स को क्या एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, राइट। PM कर दे, उसके बाद मैं कर देता हूँ आदि, और उसके बाद कर देता हूँ ओम। ओके, तो ये 3 वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर लिए। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों को एक एक करके एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से। तो सीन करना होगा पहले, हमें पहले वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना होगा यूज़र से, राइट। तो सीन, उसके बाद PM के लिए मैं ID को शो करूँगा, PM.ID। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, आदि के लिए मार्क्स स्टोर करता हूँ, सीन आदि डॉट मार्क्स। ओके, उसके बाद सेमीकोलन, और मैं ओम के लिए क्या करता हूँ, उसके परसेंटेज डिस्प्ले एक्सेप्ट करता हूँ यूज़र से। ओके, सीन ओम डॉट परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, और हर वेरिएबल के लिए मैंने एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया। ओके, समझ रहे हो? उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देते हैं। तो सी आउट पहले कर देते ID ऑफ PM इज, और उसके बाद PM.ID, और उसके बाद एंडल लगा देते हैं। ओके, तो अगेन सी आउट कर दे, और आदि के मार्क्स स्टोर कर दे, डिस्प्ले करा दे। ओके, तो मार्क्स ऑफ आदि इज, और उसके बाद आदि डॉट मार्क्स। ओके, और उसके बाद भी एंडल लगा देते हैं।
ओके, तो अगेन करते हैं सी आउट, और इस बार मैं क्या करूँगा, ओम के लिए उसके परसेंटेज को डिस्प्ले कर दूँगा। तो परसेंटेज ऑफ ओम इज ओम डॉट पर, मतलब कि परसेंटेज। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पे जो है यूनियन हमने क्या किया, पहले तो डिफाइन कर लिया, उसके बाद यूनियन के वेरिएबल बना लिए पीएम आदि और ओम नाम से, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों के लिए एक एक एलिमेंट को एक्सेप्ट कर लिया अपने यूज़र से। ओके, और उसके बाद इन तीनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो आप समझ में आ रहा है कि यूनियन काम कैसे करता है। स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चर में आप एक ही वेरिएबल के लिए सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे, बट इन यूनियन आप एक वेरिएबल के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो ये मुझसे कुछ इनपुट पूछ रहा है, तो मैं इनपुट डाल देता हूँ। मैं प्रसाद का मतलब कि मेरा पीएम का आईडी डालता हूँ 7 आगे, क्योंकि मुझे 7 नंबर पसंद है। उसके बाद आधे के मार्क्स डालता हूँ 58, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं है मार्क्स में, मैथ्स में। ओके, तो मैंने मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे कंसिडर किए थे। ओके, उसके बाद ओमकार के परसेंटेज डालते, वो क्या थे, वो है 78, जो कि मुझे पता थे। ओके, ये दोनों मेरे दोस्त थे, तो इतने झंझट में पढ़ना मत किए कौन है। ओके, उसके बाद एंटर लगा दे। तो देखो आईडी ऑफ पीएम इज 7, मार्क्स ऑफ आदि इज 58 और परसेंटेज ऑफ ओम इज 78। तो ऐसे काम करता है आपका यूनियन। ओके, दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।